हेलो एवरीवन, मैं आयुषी पांडे। आज क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम एनसीईआरटी रीड करते हैं आज। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? ओके, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? द मेंटेनेंस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने बॉडी फंक्शन को कैसे मेंटेन रखते हैं वो उसमें हम देखेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy come from outside the body of individual organisms, so there just must be process to transfer a source of energy from outside body the organism, which are called food, to the inside process we commonly कॉल न्यूट्रिशन। ये हम इसमें क्या बताया जा रहा है, जो हम आउटसाइड एनर्जी क्या बोला जा रहा है, जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है और ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो होती है हमारे इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में जो है आती है और वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी जो है यूज़ करते हैं। सो दे आर प्रोसेसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम फूड कहते हैं। ठीक है, आउटसाइड से जो एनर्जी हम लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी जो लेते हैं अपने बॉडी में, उसको हम फूड कहते हैं। इनसाइड प्रोसेस वी कॉमनली न्यूट्रिशन। और ये जो फूड होता है हमारी बॉडी में आता है तो हम इनसाइड इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो फूड हमारे अंदर आता है वो डाइजेस्ट होता है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट होती है जिस भी चीज़ की, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और ढेर सारी चीज़ें हुई, फाइबर्स। ठीक है, सारी चीज़ें की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। If the body size of the organisms is to grow, additional raw material will also be needed from outside. बॉडी के साइज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, बॉडी की साइज जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी की साइज के हिसाब से उसको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। ठीक है, नीड होती है, तो वो आउटसाइड से उतना ही मटेरियल लेता है, जैसे कि फूड वो लेता है। ठीक है, खाता है। तो यहाँ पे देखिए, आउटसाइड का ये मतलब वो बाहर से हम जो फूड खाते हैं उसको बोला जा रहा है। ठीक है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ द आल्सो कार्बन बेस्ड। जो यहाँ अर्थ पे जो लाइफ है उस पर मोस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन से हैं, मतलब उसमें कार्बन पाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी फूड सोर्स है उसमें कार्बन का जो रहता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ फूड सोर्सेज आल्सो कार्बन बेस्ड। कोई भी फूड सोर्स है जैसे कि फल हुआ या कोई भी चावल हुआ, दाल हुआ, सब में बताया जा रहा है कि वो कार्बन बेस्ड होता है, उसमें कार्बन पाई जाती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। डिफरेंट, इसमें ये बताया जा रहा है कि कार्बन सोर्स का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है। ठीक है, उसके न्यूट्रिशन के प्रोसेस पे वो डिपेंड करती है कि उसको कैसा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्या चाहिए बॉडी को, कार्बन, वो सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो भी उसको ज़रूरत होती है उसी हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को एडजस्ट करता है और वो ऐसे ही आउटसाइड से अपना फूड लेता है और उसी न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी में यूज़ करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। द आउटसाइड सोर्सेज एनर्जी could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organisms. These source of energy before the need broken down built up in body finally converted uniform source of energy that can use various molecules movements needed for the maintaining living structures as well as to kind of molecules of the body need grow. हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है हम बाहर से लेते हैं और अपनी बॉडी के हिसाब से उसको
मतलब न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में ज़रूरत है। जैसे हमारी आइज़ हैं, उनको विटामिन ए की ज़रूरत होती है, और हमारी हड्डियों में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस सारी ज़रूरतें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें फूड से मिल जाती हैं। तो यही लिविंग प्रोसेस का यही मतलब है, लाइफ प्रोसेस का यही मतलब है। कोई भी लाइफ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो फूड खाता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है, और फूड से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी से कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी पार्ट को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम फूड से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सारी चीज़ें वही दी हुई हैं, तो हम टॉपिक्स पे आते हैं। यहाँ पे टॉपिक है न्यूट्रिशन। ओके, यहाँ पे न्यूट्रिशन है टॉपिक। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, ये हम पढ़ते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। ओके, न्यूट्रिशन हम देखते हैं यहाँ पे। व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल वी आर यूजिंग एनर्जी। हम जब टहलते हैं, घूमते टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हमें हमारे बॉडी को या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपैरेंट एक्टिविटी, एनर्जी नीडेड मेंटेन अ स्टेट order on in our body. We also needed materials from outside in their grow, develop, synthesize protein and other substances needed in body. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें और भी आउटसाइड से और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें जो है प्रोटीन की या अदर सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है। हमें मतलब हमारी बॉडी को अदर सब्सटेंस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। ये सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी फूड, जो हम फूड खाते हैं वही हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी फूड में, जैसे कि हम बता दें कि हम अपने फूड में प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, पोटेशियम और ये सारी चीज़ें लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी को बढ़ाने में वो हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है, हमेशा कोई भी ऐसा फूड खाओ जो कि आपकी न्यूट्रिशन में हेल्प करे, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, यूज़फुल हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड्स। लिविंग थिंग्स अपनी फूड को कैसे प्राप्त करते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी मटेरियल्स कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज बट इज फुलफिल्ड डिफरेंट वेज। सबकी जनरल मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है एनर्जी की, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट वे से अपने फूड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड बनाते हैं, मतलब खाते हैं, तो मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जैसे कि प्लांट हुआ, वो CO2 लेता है एनवायरनमेंट से, और वो मिट्टी से, सॉइल से H2O लेता है, और वो उसकी जो ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो सनलाइट की प्रेजेंट में क्लोरोफिल और जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंट में क्या करता है, CO2 एनवायरनमेंट से लेता है, और H2O जो है वो सॉइल से लेके अपना फूड जो है फॉर्मेशन कर लेता है, फूड का फॉर्मेशन कर लेता है, और उसका फूड बन जाता है, और सारी जो प्लांट की जो सारी बॉडी पार्ट हैं सारे को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है फ्लोएम के थ्रू। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि प्लांट के बारे में हमने बता दिया कि वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज के से अपने फूड को फॉर्मेशन करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, अपना फूड बनाता है, खाना बनाता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है और उसकी बॉडी पार्ट को ग्रो करने में हेल्प होता है। ठीक है, तो हम चलिए और देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफ्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट सम बैक्टीरिया। जैसे हमने अभी आपको बताया ना, ग्रीन लीव्स होती हैं, वही सेम चीज़ इसमें बताया गया है कि यहाँ पे ऑटोट्रोफ्स होते हैं, मतलब जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रोफ्स होता है, वो अपना फूड जो होता है वो स्वयं बनाता है, खुद बना लेता है। ठीक है, हम जो हैं ह्यूमन जो होते हैं वो हेटरोट्रोफ्स होते हैं, ये अपना फूड जो है स्वयं खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सम बैक्टीरिया और प्लांट का एग्जांपल दिया हुआ है।
अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पे डिपेंड होते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू simpler ones before they can be used for upkeep and growth of the body। कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी के ग्रो में हेल्प होते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उसमें बायोकैटालिस्ट होता है जिसको हम एंजाइम्स कह सकते हैं। एंजाइम्स आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, और इस चैप्टर में भी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोकैटालिस्ट होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वो उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स वर्ड याद किए रहिएगा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं Thus the heterotroph survival depends directly indirectly autotrophs। देखिए आ गई ना बात, जो ह्यूमन होता है वो जो होता है हेटरोट्रॉफ्स होता है, और ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। अभी हमने आपको बताया जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफ्स होता है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। देखिए एनिमल्स, ह्यूमन जो होता है वो एनिमल्स होता है, और फंजाई जो होता है ये दोनों जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इसको लर्न किए रहिएगा, क्या हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स एंड फंजाई होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे देखिए कौन से होते हैं, प्लांट एंड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कंटिन्यू टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।